नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो अगर ये खबर सही है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदलने का फैसला ले लिया गया है, और ये खबर भी सही है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सिद्धारमैया सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं और डीके शिव कुमार की अगले कुछ दिनों में शपथ हो सकती है नए मुख्यमंत्री के रूप में। अगर ये तीनों खबरें सही हैं तो माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के आधार को दक्षिण से मजबूत करने में लग गए हैं। माना जा सकता है कि मामला कर्नाटक का है, लेकिन राहुल गांधी की नजर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश के उन नेताओं पर भी है, कांग्रेस के उन नेताओं पर भी है जो राहुल गांधी के हिसाब से अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे। तो क्या ये संदेश दूर तक जाता हुआ दिखता है? क्या ये माना जाए कि 2029 के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में राहुल गांधी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और दक्षिण को आधार बनाया है? पहले केरल में केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जो उनके चहेते थे, जिनके साथ बड़ी संख्या में विधायक थे। वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया। उसके साथ साथ तमिलनाडु में जोसेफ थलपति विजय का साथ दिया। हालांकि स्टालिन से बात कर ली जाती तो बेहतर होता। जिस दिन शपथ ग्रहण में गए थे राहुल गांधी, उस दिन भी स्टालिन के घर चले जाते तो बात कर लेते तो बेहतर होता। लेकिन माना जा रहा है कि स्टालिन भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे और अगले कुछ दिनों में ये बात की पुष्टि भी हो जाएगी। चलिए कर्नाटक पर आते हैं। कर्नाटक की कलह पिछले करीब 3 साल से जारी थी, अब खत्म हो गई है या कलह नए सिरे से शुरू होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली में लंबी मैराथन बैठक के बाद सिद्धारमैया बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। अब तक शायद पहुंच भी गए होंगे। डीके शिव कुमार दिल्ली में ही रुक गए हैं। तो इसका क्या मैसेज जाता है? कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन कुछ समय चाह रहे हैं। समय देना जरूरी था क्या? और इस समय में कुछ खेल हो सकता है क्या? विधायकों का, उनके समर्थकों का दबाव बढ़ सकता है क्या? दिल्ली में जो हां, वो बेंगलुरु में जाकर ना में बदल सकती है क्या? कई सवाल उठ रहे हैं। दिन भर लंबे मैराथन दौर की बैठक चली। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया साथ मिले, कभी अलग मिले, कभी राहुल गांधी सिद्धारमैया से मिले, कभी खड़गे डीके शिव कुमार से मिले, कभी डीके शिव कुमार केसी वेणुगोपाल से मिले। इस तरह की कवायद पूरा दिन भर चलती रही। अभी भी कुछ लोग संशय हैं। कुछ लोगों को शंका है, बेंगलुरु के पत्रकारों को, कि सिद्धारमैया को हटाना इतना आसान नहीं है। विकल्प क्या दिया जाएगा? जैसे अशोक गहलोत के लिए सोनिया गांधी ने कहा कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो राज्य में ही रहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ही बना रहना चाहता हूं। वैसे ही सिद्धारमैया कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली जाने में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो कर्नाटक में ही रहना चाहते हैं। कर्नाटक में रहेंगे तो राजनीति करेंगे, राजनीति करेंगे तो ये बात आला कमान को हजम नहीं होगी। आला कमान चाहता है कि वो राज्यसभा चले जाए, जहां अभी 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो ये पद छोड़ सकते हैं। सिद्धारमैया अनुभवी हैं और दलित ओबीसी समुदाय से आते हैं। अहिंदा उन्होंने नेटवर्क बनाया था।
पार्टी को बड़ा मजबूती दी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिद्धारमैया भी जनता दल से कांग्रेस में आए, उधर बोमई साहब जो मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, वो भी जनता दल से आए थे। खैर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिद्धारमैया के लिए ये पर्याप्त नहीं है। फॉर्मूला नंबर 1 तो यही है कि सिद्धारमैया स्वेच्छा से पद त्याग दें, या जो भी कहा गया है उसके हिसाब से पद त्याग दें और राजनीति से, एक तरह से सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दें, तो कांग्रेस से आला कमान को राहत मिलेगी। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सिद्धारमैया के कहने पर उनके किसी समर्थक वरिष्ठ नेता को सौंप दी जाए। इससे डीके शिव कुमार के पर भी थोड़े कतर जाएंगे, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहेंगे। अभी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और 2020 से केपीसीसी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। एक फॉर्मूला ये निकल सकता है। दूसरा फॉर्मूला, कुछ लोग कह रहे थे कि खड़गे मुख्यमंत्री बन जाए। 3 बार उनको मौका मिला था, लेकिन वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुका है। एक फॉर्मूला है कि डीके शिव कुमार के भाई को राज्यसभा भेज दिया जाए, ये सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में पुनर्गठन हो, फेरबदल हो, बड़ी संख्या में डीके शिव कुमार के लोगों को मंत्री बना दिया जाए, अच्छे मलाईदार मंत्रालय दे दिए जाएं। लेकिन डीके शिव कुमार को इससे क्या हासिल होगा? वो, उनके लिए तो मुख्यमंत्री पद के अलावा सब कुछ छोटा है। और जब तय हो गया था बंद कमरों में, जिसमें बताया जाता है कि केसी वेणुगोपाल भी थे, रणदीप सुरजेवाला भी थे, कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे डीके शिव कुमार, उसके ऊपर 6 महीने और हो चुके हैं। तो ऐसे में जब तय हो गया था तो तयशुदा चीजों पर अमल क्यों नहीं होता? एक टिप्पणी यहां यूं कर दूं कि बीजेपी में ऐसा क्यों नहीं होता? बीजेपी में आला कमान जब चाहे, किसी भी वक्त चाहे, कहीं कोई किसी भी राज्य में चाहे मुख्यमंत्री बदल देती है और किसी को भी चाहे मुख्यमंत्री बना देती है। कोई चू नहीं करता। पर्ची से मुख्यमंत्री बनते रहे, कोई चू नहीं करता। कांग्रेस या टीएमसी या किसी दूसरी पार्टी से आए नेता मुख्यमंत्री बनते रहे, कोई चू नहीं करता, क्योंकि आला कमान मजबूत है। राहुल गांधी भी अब आला कमान को मजबूत बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इसके लिए अब वो यंग लीडर्स पर, जेनजी का कमाल है, जेनजी का इंप्रेशन है, कॉकरोच जनता पार्टी का ये एक सबक है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि नई पीढ़ी को आगे लाया जाना बहुत जरूरी है और जो पुराने नेता है उनको ससम्मान उनकी राजनीति से विदाई हो, ये बहुत जरूरी है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया है। बीजेपी ने तो 75 वाला एक अघोषित फॉर्मूला घोषित कर चुकी है। बीजेपी जिसको चाहे 75 पार वाले को हटा देती है और जिसकी जरूरत है 75 साल पूरे हो जाए उसको भी राजनीति में बनाए रखती है। वो सुविधा की राजनीति है। ऐसा क्या कांग्रेस कर सकती है कि 2 बार से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री उनका नहीं होगा, 2 बार से ज्यादा कोई राज्यसभा में नहीं जाएगा। बीजेपी में 2 बार से ज्यादा राज्यसभा में नहीं जाने का एक अलिखित प्रावधान है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? खैर, देखते हैं अभी तो सिद्धारमैया क्या करते हैं। अगले 24 घंटे कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से बड़े निर्णायक साबित होने वाले हैं। इस पर पूरे देश भर की नजरें रहेंगी, हमारी भी नजर रहेगी। कोई नया अपडेट होगा तो उससे आपको परिचित कराने की कोशिश करता रहूंगा। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।